पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान: हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द हो तथा साथ ही साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान: हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द हो तो तथा साथ ही साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। साथ ही साथ में समय दिया कि कार्य कब से जारी है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, रही है, अर्थात साथ ही साथ में क्या होता है, समय भी दिया है। जब साथ ही साथ में समय भी दिया हो, साथ ही साथ में क्या समय भी दिया हो और क्या रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द हो तो साथ ही साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द दिया हो तथा साथ ही साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? वह जो है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, समय भी दिया है, समय दिया कितना, 2 घंटे से, ठीक ना, समय दिया, इसमें समय क्या है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक ना। अब इसके बाद इसमें रूल होते हैं, किसके साथ क्या क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए, he she it तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं।
देखिए, ही सी इट तथा सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा रूल है, आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर 2, आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से रूल नंबर तीसरा है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रूल नंबर 4, देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं? के लिए हमको जो फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे।